हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनामों के बारे में। अगर हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनामों के बारे में, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत से। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जो दूसरा नाम था वो आपका क्या था, हिमालय पुत्र, या इनको हम भारत रत्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद नाम आता है इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को हम उत्तराखंड का गांधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड का गांधी। इसके अलावा मुकुंद राम बरथवाल को हम किस नाम से जानते हैं? दैवेज्ञ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दैवेज्ञ के नाम से जानते हैं। श्रीधर कमेठी, जिन्हें हम उत्तराखंड का आज़ाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उत्तराखंड का आज़ाद के नाम से हम किसको जानते हैं? तो श्रीधर कमेठी को जानते हैं। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आया भी है और आएगा भी, को आपका धरती पुत्र या आपका हिमपुत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिमालय पुत्र है गोविंद बल्लभ पंत और हेमवती नंदन बहुगुणा है हिमपुत्र। ठीक है। इसके अलावा गिरीश तिवारी को हम गिरदा या जनकवि के नाम से भी जानते हैं। गिरीश तिवारी को किस नाम से? गिरदा या जनकवि के नाम से। इसके बाद बात करते हैं हम तीलू रैतोली को। तीलू रैतोली की बात करते हैं तो हम इन्हें क्या कहा जाता है? गढ़वाल की झांसी की रानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा तीलू रैतोली से रिलेटेड, और बहुत बार आपका क्या हुआ है, पेपरों में भी आया है। क्या आया है कि गढ़वाल की रानी किसे कहा गया है, या गढ़वाल की आपकी झांसी की रानी किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तीलू रैतोली को कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जिया रानी की। तो जिया रानी को हम कहते हैं क्या? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। क्या कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। गढ़वाल की झांसी की रानी हम किसे कहते हैं? तीलू रैतोली को। और कुमाऊं की किसको कहते हैं? आपका जिया रानी को। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये पेपर में नहीं आया, और बहुत बार पेपरों में आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जिया रानी की, तो जिया रानी की कुछ और भी नाम है, जिसमें आपका पिंगला रानी, पिंगला रानी भी इन्हीं को कहा जाता है, या प्योला रानी, इन्हीं के नाम है। क्या ये पिंगला रानी या प्योला रानी भी आपके किसके? जिया रानी के ही नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपने याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा शिव प्रसाद डबराल, तो शिव प्रसाद डबराल को चारण या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट को आपका क्या कहा जाता है? गोरा ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरा ब्राह्मण। नैन सिंह रावत की बात करते हैं तो इन्हें मौलिक पंडित या भारतीय राज्यों का साथी कहा जाता है। नैन सिंह रावत को क्या कहा जाता है? मौलिक पंडित या भारतीय राज्यों का साथी नैन सिंह रावत को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है आयरीन पंत। आयरीन पंत को अल्मोड़ा की बेटी या पाकिस्तान की बहू कहा जाता है। आयरीन पंत का संबंध भारत और पाकिस्तान दोनों से है, इसलिए इन्हें अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू कहा जाता है। दीपा देवी, दीपा देवी को टिंचरी माई या आपका थगुली देवी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में आया है कि दीपा देवी किसका नाम है, या इनमें से निम्न में से ठगुली देवी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, ये सारे के सारे नामों को आपने कंटिन्यू याद रखना है। ठीक है, और लगातार ऐसा नहीं है, ठीक है, पेपर में आएगा ही आएगा, इस बार नहीं अगले बार के पेपर में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कंफर्म आने हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बद्रीदत्त पांडे की। बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता है? कुमाऊं केसरी या कुली बेगार आंदोलन का नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं केसरी या कुली बेगार आंदोलन का नायक। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है वृक्ष मानव। रानी कर्णावती को कहा जाता है नागकटी रानी। रानी कर्णावती को क्या कहा जाता है? नागकटी रानी। ठीक है। या इसे अगर हम बात करते हैं तो गढ़वाल की दुर्गा नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या? गढ़वाल की दुर्गा नाम से भी, या गढ़वाल की ताराबाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गढ़वाल की ताराबाई के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? महारानी कर्णावती को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपने क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद सुमित्रानंद पंत को आपका गोसाई के नाम से जाना जाता है। माधो सिंह भंडारी को
गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। गौरा पंथ को आपका क्या कहा जाता है? शिवानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौरा पंथ को किस नाम से जाना जाता है? शिवानी के नाम से। कैथरीन हेलीमन को आपका किस नाम से जाना जाता है? सल्ला बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या सल्ला बहन को किस नाम से जाना जाता है? कैथरीन हेलीमन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। महेंद्र शर्मा डंगवाल, इनको क्या कहा जाता है? आपका धर्माधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्माधिकारी। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चू लाल भट्ट। इसके बाद आते हैं बच्चू लाल भट्ट। तो बच्चू लाल भट्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाली के नाम से जाना जाता है। कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है गढ़वाल का हातिम ताई। कुंवर सिंह नेगी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि गढ़वाल का आपका हातिम ताई किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? कुंवर सिंह नेगी को। इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? नोट बना के चलना है। नोट बना के चलेंगे तभी इसमें मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो ये क्या है, ऐसे ही छूट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कल्याण सिंह रावत को कहा जाता है आपका मैती आंदोलन का क्या? जन्मदाता। कल्याण सिंह रावत को मैती आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। मोहनलाल उनियाल को कहा जाता है श्रीमंत के नाम से हम इनको जानते हैं। मोहनलाल उनियाल को किस नाम से? श्रीमंत के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, फेडरिक विल्सन। फेडरिक विल्सन को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी विल्सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फेडरिक विल्सन को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी विल्सन के नाम से। गौरी दत्त पांडे को, गौरी दत्त पांडे इंपॉर्टेंट रहेंगे, पेपर में आए भी है। गौरी दत्त पांडे को आपका गौरदा या लोक रत्न पंथ के नाम से जाना जाता है। किससे? गौरदा या लोक रत्न पंथ के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा मौला राम। मौला राम को क्या कहा जाता है? गढ़वाली चित्रकला का जन्मदाता। मौला राम को किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं तो हम हर्षदेव ओली की। तो हर्षदेव ओली को किस नाम से जाना जाता है? काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, बहुत बार पेपर में आया है कि हर्षदेव ओली को किस नाम से जाना जाता है? तो हर्षदेव ओली को क्या कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हर्षदेव ओली को क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? कुमाऊं का मुसोलिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं का मुसोलिनी कहा जाता है। ठीक है, हर्षदेव ओली को और क्या कहा जाता है? कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? तो हर्षदेव ओली को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है पंडित हर्षदेव जोशी, जिसे हरकदेव जोशी भी कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है? तो हर्षदेव जोशी को कहा जाता है कुमाऊं का चाणक्य। ठीक है, इसके अलावा कुमाऊं का शिवाजी भी आपका हर्षदेव जोशी को ही कहा जाता है। इसके अलावा इनको कहा जाता है किंग मेकर। क्या कहा जाता है? किंग मेकर। या अगर हम बात करें तो विभीषण नाम से भी आपको इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, हर्षदेव जोशी के भी कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का शिवाजी, विभीषण या किंग मेकर के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा आता है गौरा देवी। गौरा देवी को हम जानते हैं चिपको वुमेन या चिपको आंदोलन की जन्मदात्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है गुमानी पंथ। गुमानी पंथ को आप हम जानते हैं कुमाऊं साहित्य के आपके प्रथम कवि थे, इसलिए गुमानी पंथ को कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि के रूप में आपका जाना जाता है। किस नाम से? कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि अगर बोलेंगे तो कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि आपके कौन आएंगे? गुमानी पंथ आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम पहुंचते हैं देवकीनंदन पांडे। देवकीनंदन पांडे जी के बारे में बात करेंगे तो इन्हें कहा जाएगा कुमाऊं का गांधी। क्या कहा जाएगा? कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाएगा? तो आपका देवकीनंदन पांडे। अगर यहीं पर अगर आपका आता है उत्तराखंड का गांधी, तो उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाएगा? इंद्रमणि बडोनी को कहा जाएगा। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को, कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे को। ठीक है, और अगर यहीं पर आएगा गढ़वाल का गांधी तो किसे? जयानंद भारती को कहा जाएगा। गढ़वाल का गांधी अगर किसको कहा जाएगा? तो जयानंद भारती को कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को क्या कहा जाता है? पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को क्या कहा जाता है? पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पेशावर कांड का नायक। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं मौला राम की, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता। हम इसको बता चुके हैं कि मौला राम को किस नाम से, गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता के नाम से आता है। इसके अलावा कपूरती देवी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेपर में बहुत बार आया है कपूरती देवी, ठीक है। कपूरती देवी को उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से जाना जाता है। कपूरती देवी को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, उत्तराखंड की तीजन बाई अगर कभी आ जाएगा पेपर में तो किसे कहा जाएगा, कपूरती देवी को कहा जाएगा, ठीक है। किसको, कबूतरी देवी को कहा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। कबूतरी देवी उत्तराखंड की तीजन बाई, ये बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है, बाकी चीज़ों को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कुछ ये नाम थे जो आपके अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वैसे और भी नाम है, अगर बात करते हैं तो कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम भी हम इसमें लेके चलेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए हो सकता है हम दूसरी वीडियो बनाए। तो उसमें हम अगर हम बात करते हैं, अगर हम बोलेंगे जंगली, जैसे एक दो चीज़ें छूट गई हैं, अगर जंगली की बात करेंगे तो किसको कहा जाता है, जगत सिंह चौधरी को कहा जाता है। जंगली किसको कहा जाता है, जगत सिंह चौधरी को कहा जाता है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है। अगर हम बात करेंगे देहरादून का सुल्तान, ये याद होने चाहिए। देहरादून के सुल्तान की बात करते हैं तो देहरादून के सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो किसको कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसको कहा जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो देहरादून का सुल्तान कहा जाएगा महावीर त्यागी को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, महावीर त्यागी को। ये बहुत बार पेपरों में आया है। तो ऐसे ही हमारे पास और भी नाम है, तो उनके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और भी चीज़ों को आपका इसमें रखेंगे, ठीक है। तो अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसमें आई थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत को, तो जिनको हिमालय पुत्र या भारत रत्न कहा जाता है। हिमपुत्र की बात करेंगे तो हिमवती नंदन बहुगुणा, हिमवती नंदन बहुगुणा का दूसरा नाम धरती पुत्र है। इंद्रमणि बरौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। मुकुंद राम बड़थवाल को कहा जाता है दैवेज्ञ। श्रीधर किमेठी को कहा जाता है उत्तराखंड का आजाद। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी कहा जाता है। गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गिरीश तिवारी को गिरदा या जनकवि के नाम से जानते हैं। तीलू रैतोली को गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। कुमाऊं की झांसी की रानी है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाएगा, तो जिया रानी को, जिनका अन्य नाम पिंगला रानी भी है और आपका प्योला रानी भी इनको कहा जाता है। शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड या चारण के नाम से इनको जानते हैं। जिम कॉर्बेट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जिनको हम गोरा ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। नैन सिंह रावत मौलिक पंडित या भारतीय राज्यों का साथी कहा जाता है। आयरन पंथ की बात करते हैं तो आयरन पंथ को अल्मोड़ा की बेटी या पाकिस्तान की बहू कहा जाता है। दीपा देवी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया। टिंचरी देवी, टिंचरी माई या ठगुली देवी के नाम से इनको जानते हैं। इसके बाद है बद्री दत्त पांडे, जिनको कुमाऊं केसरी या कुली बेगार आंदोलन का नायक कहा जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को आपका क्या कहा जाता है, वृक्ष मानव कहा जाता है, बहुत बार पेपर में आया है। रानी कर्णावती इंपॉर्टेंट है, जिन्हें गढ़वाल की दुर्गा या नागकटी रानी या गढ़वाल की ताराबाई कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है गोसे। माधो सिंह भंडारी की बात करते हैं तो इन्हें कहा जाता है गर्भभंजक। गौरा पंथ की बात करते हैं तो गौरा पंथ को कहा जाता है शिवानी। कैथलीन हैरिमन को कहा जाएगा तो सल्ला बहन कहा जाएगा। महीधर शर्मा डंगवाल को कहा जाएगा तो आपका धर्माधिकारी। ये बहुत बार पेपर में है, धर्माधिकारी किसका नाम है, तो महीधर शर्मा डंगवाल का नाम है। बच्चूलाल भट्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो गढ़वाली के नाम से जाना जाता है। कुंवर सिंह नेगी की बात करते हैं तो इन्हें गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। कल्याण सिंह रावत की बात करेंगे तो मैती आंदोलन के जन्मदाता हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनलाल उनियाल, जिनको श्रीमंत के नाम से जाना जाता है। फेडरिक विल्सन की बात करते हैं तो इनको पहाड़ी विल्सन। गौरव दत्त पांडे की बात करते हैं तो इसमें गौरदा या लोकरत्न पंथ के लोकरत्न के नाम से जानते हैं। मौला राम की बात करेंगे तो इन्हें गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता के नाम से जानते हैं। और हर्षदेव ओली की बात करेंगे तो इन्हें काली कुमाऊं का शेर या कुमाऊं का मुसोलिनी कहा जाता है। हर्षदेव ओली और हर्षदेव जोशी इंपॉर्टेंट रहेंगे, पेपर में आएंगे। अगर हर्षदेव जोशी की बात करते हैं तो इन्हें हरकदेव जोशी, किंग मेकर, कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का विभीषण, कुमाऊं का शिवाजी, इन नामों से भी इनको जानते हैं।
गौरा देवी की बात करेंगे तो गौरा देवी को चिपको वुमेन या चिपको आंदोलन की जन्मदात्री के नाम से जानते हैं। गुमानी पंथ की बात करते हैं तो कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि के रूप में इनको जाना जाता है। देवकी नंदन पांडे, जिनको आपका कुमाऊं का गांधी कहा जाता है, और गढ़वाल का गांधी कहेंगे तो हम किसे, जयानंद भारती को कहेंगे। जयानंद भारती को क्या कहेंगे, तो आपका क्या कहेंगे, गढ़वाल का गांधी कहेंगे। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर उत्तराखंड के गांधी की बात करते हैं तो उत्तराखंड का गांधी आपका इंद्रमणि बडौनी को कहा गया है। किसको कहा गया उत्तराखंड का गांधी, इंद्रमणि बडौनी को कहा गया है। चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा गया है पेशावर कांड का नायक। मौला राम को कहा गया है गढ़वाली चित्रकला का जन्मदाता। कबूतरी देवी को कहा है उत्तराखंड की तीजन बाई। ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जंगली किसे कहा गया है, जगत सिंह चौधरी को। और देहरादून का सुल्तान किसको कहा गया, महावीर त्यागी को कहा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक दो और अगर बात करते हैं, जैसा अभी हमने बात की थी उत्तराखंड का गांधी। अगर उत्तराखंड के गांधी की बात करते हैं तो उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको हमने क्या करना है, लगातार कंटिन्यू अपनी उसमें रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।